बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। एक दोस्त ने सवाल किया था, बताइए इसमें अल्लाह ज़ात क्या है। आज हम बात करेंगे इसमें अल्लाह ज़ात खुदा के सारे नामों में से जो ज़ाती नाम है उसका नाम इसमें अल्लाह ज़ात है। खुदा का ज़ाती नाम जो है वो इसमें अल्लाह ज़ात है। अब सिफाती नाम अल्लाह ताला के ये हज़ारों सैकड़ों के हिसाब से हैं। मिसाल के तौर पर हम अल्लाह को पिछली ज़ुबानों में देखते हैं तो हम पिछली ज़ुबानों में चले जाएं जो इब्रानी थी, यूनानी थी, उस ज़माने में बोली जाती थी, या संस्कृत ज़ुबान थी, तो अल्लाह को लोग, खुदा को लोग खुदावंद, एल, यहुवा, परमात्मा, ईश्वर, रब, इसी तरह खुदा को हर ज़ुबान में उस ज़माने में अपनी अपनी ज़ुबानों में पुकारा जाता था। इसी तरह जब हमारे पाक नबी आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर हज़रत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बाकी अंबिया को जो अता फरमाए वो सिफाती अपने नाम अता फरमाए। वाहद मोहम्मद और रसूलुल्लाह है कि जिनको अल्लाह ने अपना ज़ाती इसम अता फरमाया। ज़ाती इसम, और बहुत से लोग सवाल करते हैं कि वो इसम कौन सा इसम है कि जो रसूल पाक को अल्लाह ने इनायत फरमाया। तो मेरे भाइयों, वो इसम इसमें अल्लाह ज़ात है जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने गारे हीरा में उनके कल्ब पर जिस इसम को उतारा था उसको इसमें अल्लाह ज़ात कहा जाता है। और ये इसमें अल्लाह ज़ात खुदा का ज़ाती इसम है जो खुदा की अहदियत में छुपा हुआ अल्लाह का नाम था, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनकशिफ हुआ और हजूर पाक के अलम नशरा लका सदर के जब सीना मुबारक में आया तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी इसमें पाक को बामुसम्मा किया और उससे शजरे तूबा यानी वो शजरा नूर निकला कि जिसे आज सारी दुनिया फजूज़ व बरक़ात हासिल कर रही है। अब इसमें अल्लाह ज़ात अल्लाह का खास इसम जिसे अल्लाह कहा जाता है। अब हम कोई भी चीज़ है, दुनियावी किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो उसका जायका मुंह में आ जाता है। हम किसी भी चीज़ का खाने वाली का नाम लेते हैं या वैसे किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो उस चीज़ का जायका मुंह में आता है। और इसी तरह दुनिया में सबसे बेहतरीन नाम अल्लाह का है, तो अल्लाह के नाम का भी एक जायका है और वो इतना प्यारा जायका है जिसको लग जाता है फिर वो सारी जिंदगी इस इसम से मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। इस इसम की चाशनी उसकी जुबान से नहीं जाती। मेरे और आपके नबी को अल्लाह ने बचपन में ये बात बता दी थी, उन पर ये चीज वारिद हो चुकी थी इसमें जात वाली। बस वो अल्लाह लिल्ला लाहू हु की सारी मनासिल को तय करते हुए जब मुकाम सब तय हो गए, यानी अल्लाह लिल्ला लाहू हु, फिर जाकर मुकम्मल जब अल्लाह हुआ तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो इसमें जात जब मिला तो वो इसम बामुसम्मा बन गए। ये एक ऐसा इसम है कि जिस बंदे को इस इसम की पावर का पता चल जाए, मैंने बहुत से बयानों में बता दिया है कि लफ्ज़ अल्लाह के 4 हरफ है। अलिफ क्या कहता है, लिल्ला क्या कहता है, लाहू का क्या मतलब है और हु की क्या मनाजिल है। अगर आप देखेंगे तो आपको इन सारे के मनाजिल का भी पता चलेगा। ये मैं बार बार बता चुका हुआ हूं कि खुदा के, अल्लाह के सारे अस्माए इलाही में जो सबसे पावरफुल इसम है वो अल्लाह है। और इसका जायका ऐसा है कि जिसको लग जाता है फिर वो बंदा सारी जिंदगी खुदा के इसम का जायका नहीं छोड़ता, वो इसके लुत्फ को लेता है और इसको फिर सारी जिंदगी अपने ऊपर वारिद करता है।
और इसमें ज़ात का सखी सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ऐ लोगो, इसमें अल्लाह ज़ात ऐसी शराब तहूरा है, अरे जिसको पिला दी जाती है फिर सारी जिंदगी उसका जाहिर और बातिन इसमें ज़ात के वजद में आ जाता है, वो सारी जिंदगी इसके वजद और सुरूर लुत्फ से बाहर नहीं आता। जिसको इसमें ज़ात का लुत्फ मिल जाए वो इसमें ज़ात ऐसा है जो सिर्फ मोहम्मद अरबी को मिला, और ऐसा खूबसूरत है जो मैं अपने चाहने वालों को, इसमें ज़ात के चाहने वालों को ये ज़ियारत करवाता हूं। ये देखिए, ये इसमें अल्लाह ज़ात है। ये अलफ क्या कहती है? लाम लिल्ला लाहु अल्लाह। ये इसी तरह नक्श हो जाता है बंदे के पूरे कल्ब के ऊपर, ऐसे ही दिल के ऊपर यही लगा हुआ, बल्कि पूरा वजूद ये लगता है कि पूरा वजूद ये हो चुका है। रसूल पाक ने अपने पूरे वजूद पर ये इसमें ज़ात को नक्श कर लिया था, इसलिए इसको कहते हैं इसमें बा मुसम्मा। अरे ये जिसको मिल जाए, आज लोग पढ़ देते हैं बस अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने ये कर दिया, अल्लाह ने। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये लफ्ज़ इसमें अल्लाह, अब कोई भी आपने एक चीज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, आप पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका मतलब पता क्या है? मैं शुरू करता हूं इसमें ज़ात से, इसम अल्लाह ज़ात से। ये नहीं मैं शुरू करता हूं अल्लाह से, इसम से शुरू करता हूं। बहुत लोग कहते हैं आप इसम के पीछे पढ़े, इसम की बात करते हैं। अरे सारा कुरान इसम से शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के इसमें ज़ात से शुरू जो रहमान है रहीम है, फिर इसका सारा कुरान इसमें ज़ात की शरह है। इसमें अल्लाह ज़ात वो चीज़ है, हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, इसमें अल्लाह ज़ात जब आदम को मिला, अल्लाह ताला ने आदम को सिर्फ इसमें अल्लाह ज़ात का अक्स अता फरमाया था, पूरा इसमें ज़ात नहीं अता फरमाया, इसमें ज़ात का अक्स मिला था। फरिश्तों को सजदा करना पड़ गया कि सजदा करो, क्योंकि इसके अंदर इसमें ज़ात का अक्स मौजूद है, पूरा भी इसम मौजूद नहीं है। इसमें ज़ात का अक्स आदम में गया, आदम मस्जूद मलाइका हो गया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इसमें ज़ात का कमाल है कि जब उसका अक्स हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेड़े पर पड़ा, अल्लाह ने उनकी कश्ती को पार लगा दिया। वो ही इसमें ज़ात का नूर का अक्स था, वो नूर की हल्की सी तजल्ली थी जो इब्राहिम को नजर आई और आग में छलांग लगा दी, और इसमें अल्लाह ज़ात के नूर ने हजरत इब्राहिम को नारे नमरूद से बचा लिया। सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, इसमें अल्लाह ज़ात के नूर की तजल्ली हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में थी। वो तो इब्राहिम के लिए आग गुलजार बनी, इस्माइल की पेशानी में थी। अल्लाह ने ज़बा होने से बचाकर फिर भी ज़बह अजीम बना दिया, उनकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया। और फरमाया, इसमें अल्लाह ज़ात सुलेमान की अंगूठी में इसमें अल्लाह ज़ात की झलक थी कि जिससे वह पूरी रूए ज़मीन पर हुकूमत करता था। और वही इसमें अल्लाह ज़ात के अक्स हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर था, अल्लाह ने हुस्न का देवता बना दिया। और वही हुस्न की तजल्ली जनाब मूसा के हाथ में थी, इसलिए यदे बैसा बना दिया। और वही इसमें अल्लाह ज़ात का नूर इमरान की बेटी बीबी मरियम को अता फरमाया, इसमें ज़ात का नूर अता किया, इसमें ज़ात नहीं अता किया। ये सिर्फ सिफाती चीज़ें बता रहा हूं मैं आपको कि वो इसमें ज़ात की जो सिफाती, क्योंकि ये सारे जो अस्माए इलाही हैं ये इसमें अल्लाह ज़ात से निकले हुए हैं, इसमें अल्लाह ज़ात से निकले हैं। जब मैं ये कहूँ कि इसमें अल्लाह ज़ात के तजल्ली या उसका अक्स या उसका नूर, तो ये सिफाती अस्मा है जो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वारद हुए और अल्लाह ने उसको मसीह कर दिया, मस करके शिफा देने वाला। और सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं, मुकम्मल इसमें अल्लाह ज़ात, मुकम्मल इसमें अल्लाह ज़ात, पूरा ये इसमें ज़ात, ये इसमें अल्लाह ज़ात पूरे का पूरा अल्लाह ताला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह के सीने पर नाज़िल फरमाया। और वो अपनी पूरी अबोताब के साथ मोहम्मद अरबी के अलम नशरा के और कलब सलीम में
उतरा और वो इतना रोशन और मुनव्वर हुआ कि हुक्म हुआ इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ए मेरे हबीब इस इसम को पढ़ दे ताकि पूरी कायनात वाले लिख ले आपने अपने दिल पर क्या पढ़ा है। मेरे नबी ने दिल की तरफ तवज्जो की, कहा अल्लाह, दिल पर लिखा हुआ पाया अल्लाह। जब अल्लाह कहा हजूर का जिस्म इसम में फना हो गया और इसमें बामुसम्मा हुआ और कायनात वालों ने लिख लिया उसका नाम है अल्लाह, जो मोहम्मद पर मुनकशिफ हुआ और अल्लाह ताला ने वो शान रसूलुल्लाह को अता फरमाई। सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मौजज़ात इसमें अल्लाह ज़ात की वजह से थे। चांद को शक्कुल कमर मोहम्मद अरबी को इसमें अल्लाह ज़ात की बरकत से किया, और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिजरत, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआएं कबूल, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो मुकामात बुलंदियां, उनके मौजज़ात जितने हुए, उनकी करामात जितनी हुई, उनके जो उनके इख्तियारात हैं वो सारे इसमें अल्लाह ज़ात के नूर की वजह से, इसमें अल्लाह ज़ात की वजह से हैं। और सखी सुल्तान बहु फरमाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की मेराज, इसमें अल्लाह ज़ात ही मोहम्मद को अर्श मुअल्ला पर लेकर गया और अल्लाह की ज़ात में फनाई और बकायत करके खुदा के दीदार की लज्जतें लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह वापस तशरीफ लाए। ये सब इसमें अल्लाह ज़ात के कमालात थे जो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वही इसमें अल्लाह ज़ात की पावर से आज पूरी दुनिया पर रसूलुल्लाह हुकूमत फरमा रहे हैं। किसकी बदौलत? वो जो उनके दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात चमक रहा है। आज भी मदीनातुल मुनव्वरा में इसमें अल्लाह ज़ात रसूल अल्लाह के सीने में चमक कर पूरी दुनिया को फैज़ दे रहा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह इसमें अल्लाह ज़ात में फना होकर वो पूरी कायनात को देख रहे हैं। और जहां तक अल्लाह ताला की खुदाई है अब वहां तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। अब वहां तक हजूर, जहां तक वो रब्बुल आलमीन है, मेरा नबी अब वहां तक रहमतल लिल आलमीन है। जहां तक रब्बुल आलमीन वहां तक रहमतल लिल आलमीन। वो कैसे बने? वो इसमें अल्लाह ज़ात में गए, उनका जिस्म खुदा के तमाम अस्मा में गुम हुआ और वो इसमें आज़म का शाहकार बन गए। और वही इसमें आज़म रसूल अल्लाह ने मौला अली शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा इब्न अबी तालिब को अता फरमाया। और उन्हीं से ये चलता चलता ये बगदाद शरीफ में पहुंचा। गौसुल आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से हजरत सखी सुल्तान बाहू और हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उनके साहबजादा हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल और उनसे इस हकीर फ़कीर साईं महबूब पीर तक वही इसमें अल्लाह ज़ात का जो इल्म था अल्लाह ताला ने अता फरमाया, आज जो भरी दुनिया ले रही है। और मेरे भाइयों, इस इस्म की तलाश में आओ, इसकी तलाश में आओ। इब्तदा में इस्म था, इब्तदा में इस्म था और वो इस्म ही खुदा है। इब्तदा में इस्म था, वो अकेला इस्म ही खुदा है। और मेरे भाइयों, वो इस्म क्या था? वो इस्म अल्लाह ज़ात है जो अर्शे मुअल्ला पर आज भी चमक और दमक रहा है। अल्लाह उन दिलों को ढूंढ रहा है, कौन है अपने दिलों को पाक और साफ करे ताकि मेरा इस्म उनके दिल के हरम में दाखिल हो जाए। और कलूबल मोमिनीना अर्शल्लाह ताला, फिर मैं इन मोमिनों के दिलों को भी अपना अर्श बना दूं, अरे उनको दिलों को अपना घर बना दूं, जिसको मैं इसमें अल्लाह ज़ात खुदा का इस्म अल्लाह फरमाते जिस पर मैं नाज़िल फरमा देता हूं, उन दिलों को जो दिल पाक और साफ होते हैं, जो दिल इस चीज की तलब में रहते हैं कि या अल्लाह दुनियादारी उतनी दे जितनी अल्लाह हमें तुझसे दूर ना कर दे। और ये जो दुनियादार लड़ा रहे हैं, फिरकाबाजियां कर रहे हैं, औलिया की गुस्ताखियां कर रहे हैं, अल्लाह हमें हमारी जान छुड़ा इन गुस्ताख बंदों से और हमें दाखिल फरमा अपने सालेहीन बंदों में जिनका तूने कुरान में जिक्र फरमाया, वन नबीजीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन उलाइका हुस्न रफीका, ये बेहतरीन दोस्त हैं। अल्लाह हमें इनकी फरिस्त में शामिल फरमाए जिसे कुरान ने अपने नेक सालेहीन बंदे फरमाया है। और मेरे भाइयों, हम इसमें अल्लाह ज़ात की तलब में दुनिया में आए हैं। हमने अपने मुर्शद से इसमें ज़ात को हासिल करना है। जिसने इसमें अल्लाह ज़ात को हासिल कर लिया, सुल्तान बहु फरमाते हैं वो मुराद पा गया, वो मुराद को पहुंचा। जिसने इसमें अल्लाह ज़ात को हासिल कर लिया वो खुदा की ज़ात तक पहुंचा, यानी खुदा के दीदार में गया। तो मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह ज़ात के लिए दिन रात कोशिश करें,
दुनिया में हर वक्त कामिल मुर्शद मौजूद हैं, उनसे इसमें अल्लाह ज़ात को हासिल करें, क्योंकि यही मकसद कामिल मुर्शदों का है, यही मकसद तालिबे जो मुरीद होते हैं उनका भी यही मकसद होता है कि हम अपने मुर्शद से अल्लाह ताला की ज़ात को हासिल करते हैं, यानी मुर्शद के ज़रिए से खुदा तक पहुँचते हैं। जैसा कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वब्तगु इलैहिल वसीला, अल्लाह इन वसीला यानी मुर्शिद कामल के वसीला मैंने ये है कि इनके दर से उसका दर मिलेगा, इनके निशान से उसका निशान मिलेगा, यानी मुर्शिद के दर से खुदा का निशान मिलेगा, खुदा का पता मिलेगा, खुदा की मार्फत मिलेगी, खुदा का राज मिलेगा। क्यों भला? क्योंकि मुर्शिद का दिल खुदा का राजदार बन गया है, मुर्शद का सीना खुदा का राजदार का, बल्कि खुदा के राजों का गंजीना मुर्शद का सीना बन गया है। वो दिन रात कामिल मुर्शद रसूल खुदा की मजलिस में जाता है और खुदा का दीदार करता है और ढूंढता है दुनिया में ऐसे लोग मिल जाएं जो दुनियादारी को छोड़कर, फिरका वारियत को छोड़कर, इन गुस्ताखियों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल और औलिया अल्लाह की तरफ जाएं। तो मेरे भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी इसमें अल्लाह ज़ात का के नूर का चलो कुछ कतरा, कुछ हिस्सा मिल जाए, अरे कुछ छींटा ही पड़ जाए हम जैसे गुनहगारों पर, तो मेरे भाइयों आओ कामिल मुर्शद के मरीद हो जाए, उनके नक्शे कदम पर चले। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब को इसमें आज़म समझने की और इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।